आज सेनेट में पहले राउंड में वजीर खजाना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तरमीमी बिल जो कौमी असम्बली में पास हो चुका था उसको सेनेट में पेश करना था और सेनेट से भी पास होगा तो फिर ये आगे जाना था। और एक तासुर ये था कि सेनेट में क्योंकि अपोजिशन की अक्सरियत है तो ये बिल पास नहीं हो सकेगा। एक स्कूल ऑफ थॉट्स ये कह रहे थे। दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स ये कह रहे थे कि जी सेनेट में जो है वो पहले भी अपोजिशन की अक्सरियत थी लेकिन हुकूमत की इलेक्शन में जीत होती रही है माजी में। शो ऑफ हैंड जो है वो उसके लिहाज से 63 अपोजिशन होती है और जब वोट डाले जाते हैं कॉन्फिडेंशियली तो वो 47 हो जाता है। वैसे 2021 के लिहाज से जो सेनेट की डिस्ट्रीब्यूशन है वो है, अगर 100 के लिहाज से देखा जाए तो 53 जो है वो अपोजिशन है और 47 जो है वो हुकूमत है। तो सेनेट में अपोजिशन की तादाद ज्यादा है। अगर अपोजिशन चाहे इत्तेहाद के साथ तो कोई भी बिल पास ना हो अगर अपोजिशन ये फैसला कर ले कि ये बिल पास नहीं होना है। लेकिन होता ऐसा नहीं है। हुकूमत मेजॉरिटी में है कौमी असम्बली में, वहां वो बिल पास करा लेती है, समझ में आता है। लेकिन वहां पे भी कौमी असम्बली में भी जो बिल है उसके ऊपर जब आपकी वोटिंग होती है तो हुकूमती अराकीन तो पूरे निकलते हैं लेकिन अपोजिशन के साथ 5, 6, 8 अराकीन, 9 अराकीन, 10 अराकीन, 12 अराकीन गायब होते हैं और हुकूमत वो बिल पास करा लेती है, कौमी असम्बली से फैसले करा लेती है। तो ये समझ में नहीं आता है कि आखिर अपोजिशन के वो जो अराकीन है 9, 8, 10, 12 वो गायब क्यों हो जाते हैं। और अगर गायब हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा फैसला अगर इंडिविजुअल बेसिस पे मेंबर कर रहा है और वो कायद के खिलाफ है तो पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के तहत तो बड़ा इख्तियार है पार्टी के हेड को कि वो अगर ये उसको अंदाजा हो जाए कि वो कोई जो आपके पार्टी पॉलिसी से हटकर कोई वोट कर रहा है या गायब हो रहा है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जितनी बार भी अपोजिशन के चंद अराकीन गायब हुए और हुकूमती अराकीन जो है वो बिल पास हो गया। और बिल पास होना बड़ा मसला इसलिए नहीं है कि चले हुकूमत की तादाद कौमी असम्बली में ज्यादा है, एक वोट से भी वो पास करा ले। लेकिन सवाल यह उठता है कि जी जब वोटिंग हो रही होती है तो अपोजिशन अपनी कुल तादाद तो शो करे। अगर उनकी वो तादाद जो कौमी असम्बली में मौजूद है अगर वो मौजूद है तो समझ में आता है, एक आग तो चले समझ में आता है। और इस तरह की जब कानून साजी या इस तरह के बिल आ रहे होते हैं तो फिर लोग तो बैरून मुल्क से भी आ जाते हैं सुन के और फिर वो वोट के लिए तैयार होते हैं। लेकिन 10, 12, 16, 8 अपोजिशन के लोगों का गायब होना बड़ा क्वेश्चन मार्क करता है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। आज ही सेनेट के इलेक्शन में देखिए कि पहले राउंड में हुकूमत बेंच में लोग कम थे और अपोजिशन के ज्यादा थे और हुकूमत ने वो अपना वजीर खजाना ने बिल पेश नहीं किया, चले गए, शोर शराबा हुआ। लेकिन जब हुकूमत वापस आई, मैंने ट्वीट किया था कि अब हुकूमत बैरूनी बाहर की इमदाद लेने गई है ताकि पार्लियामेंट के अंदर उसका ये बिल पास हो सके। और वही हुआ कि जब बिल की गिनती की गई तो जो अपोजिशन अक्सरियत में थी वो अकलियत में हो गई और हुकूमत जो अकलियत में थी वो अक्सरियत में हो गई। और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हुआ कि 43 वोट जो है वो आ गए सामने। अब 43 वोट बराबर हो गए। हालांकि 8 अराकीन अपोजिशन के गायब हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन यूसुफ रजा गिलानी भी गायब है और उसके साथ साथ हुकूमत के भी 4 अराकीन गायब हैं। लेकिन ये कैलकुलेशन देखें आप कि बिल आने से पहले तो बड़ा शोर शराबा हुआ और
हुकूमत चली गई, बिल पेश नहीं किया और अपोजिशन की तादाद ज्यादा थी, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आया तो अपोजिशन अकलियत में चली गई और हुकूमत ने अपने नंबर बढ़ा लिए। तो ये क्या है? क्या वाकई अपोजिशन सीरियस है? ये जो मिनी बजट आया है इसके ऊपर क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी जो है वो गिरवी रखी जा रही है? क्या अपोजिशन वाकई नहीं चाहती है? क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है अपोजिशन की, बड़ी बड़ी बातें। चले, हुकूमत के ऊपर तो हम इल्जाम लगा रहे हैं कि जी वो मुल्क का सौदा कर रहे हैं, वो सीपैक का सौदा कर चुके हैं, वो कश्मीर का सौदा कर चुके हैं, वो अब मईशत का सौदा कर चुके हैं, वो असासे गिरवी रख चुके हैं और अब जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गिरवी रखने जा रहे हैं। ये हुकूमत के ऊपर तो खुलकर तमाम लोगों ने इल्जामात लगाए हैं और बड़े बड़े इल्जामात लगे। लेकिन मौजूदा जो बिल सेनेट से पास हुआ है, क्या इसमें हुकूमत पे तो इल्जाम है, लेकिन क्या इसमें अपोजिशन को छोड़ दिया जाए कि जिसके 8 अराकीन जो है वो गायब हो गए और माजी में जो अराकीन गायब होते रहे उनकी लीडरशिप ने उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई की, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, किसी को जो है वो आपके मेंबरशिप से खत्म किया, रुकनियत खत्म की, तो फिर हम कहते हैं कि जनाब पार्टी क़यादत जो है उसने तो एक्शन लिया। ये इंडिविजुअल बेसिस पे लोग कर रहे हैं और अगर इंडिविजुअल बेसिस पे लोग कर रहे हैं और पार्टी उससे मुत्तफिक नहीं है, लेकिन पार्टी देख भी रही है कि मुसलसल जब इस किस्म के बिल आते हैं और इस किस्म के 8, 10, 12 अपोजिशन के लोग गायब होते हैं और इससे हुकूमत अपनी जो है वो बना लेती है अपनी तादाद, तो या तो ये प्रेशर है या ब्लैकमेलिंग है, कहीं ना कोई तो कुछ है ना। तो कहने का मतलब ये है कि फिर अपोजिशन लीडर्स जो उनके कायद होते हैं वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, और अगर नहीं करते हैं और इसी तरीके से ये एक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये साफ तौर पे नजर आता है कि मेंबरान का गायब होना क़यादत को उसका पता होता है और क़यादत शायद इस सिलसिले में वो खामोश होती है और ये करने देती है। और दूसरी तरफ ये है कि क्या ये जो क़यादत करने देती है और वैसे शोर मचाती है। आपने देखा सेनेट इलेक्शन में अभी जो सूरत हाल बिल के साथ हुआ उसके बाद अपोजिशन इत्तेहाद ने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा शोर शराबा किया, अंदर शोर शराबा किया, लेकिन कोई एक्शन लिया उन लोगों के खिलाफ आके, बल्कि जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि उसको कोरोना है तो उसको वो पॉजिटिव हो गया, इसको फला चीज हो गया, इसको ये हो गया, उसको हो गया। अपोजिशन ही को होता है, हमेशा अपोजिशन के अराकीन गायब होते हैं, वही उनको प्रॉब्लम्स होता है। हमने माजी में देखा है कि जब इस किस्म की बिलिंग के लिए अपोजिशन इत्तेहाद करती है तो हुकूमती लोग तो चले गायब होते हैं, लेकिन अपोजिशन जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलती है। तो गोया मिनी बजट जो पास किया गया असेंबली में और वहां से अपोजिशन का गायब होना और हुकूमत को मौका देना कि आप ये पास करें, सेनेट जहां अक्सरियत है अपोजिशन की और वहां से इस ऐसे बिल को जिस पे अपोजिशन मुसलसल चीख रही है कि ये आपके मुल्क के साथ गद्दारी है, ये गिरवी रखा जा रहा है, स्टेट बैंक को गिरवी रखा जा रहा है, खुद मुख्तारी को चैलेंज किया जा रहा है, पाकिस्तान की कौमी सलामती का सौदा किया जा रहा है, बड़े बड़े स्टेटमेंट है अपोजिशन के। लेकिन जब इस बिल को रिजेक्ट करने का वक्त आता है, और इस बिल को रिजेक्ट अपोजिशन कर सकती है क्योंकि सेनेट में उनकी अक्सरियत बड़ी है, तादाद 10, 12, 14, 12, 13 वोट उनके मौजूद है, तो ये कोई मामूली सा फर्क नहीं है। कौमी असेंबली में तो सिर्फ 7 का डिफरेंस है, तो यहां तो बड़ी तादाद है। तो उसके बावजूद अपोजिशन के अराकीन का गायब होना, क्योंकि एक ही तरीके से बिल पास हो सकता है कि हुकूमत के अराकीन अपने नंबर पूरे करें और अपोजिशन अपने नंबर पूरे करेगा तो जीत जाएगा। अगर अपोजिशन अपने अराकीन को गायब करा दे या गायब हो जाए तो हुकूमत के कम तादाद भी उनसे ज्यादा हो जाएगी। और बड़ी कैलकुलेटेड होता है कि ऐसा किया जाए कि आवाम की नजरों में आए कि देखें जनाब अपोजिशन पूरी मौजूद थी, 43 वोट्स मौजूद थे और हुकूमत के भी 43 थे और आखिर में स्पीकर ने एक वोट हुकूमत को डाल के जितवा दिया। हालांकि 43 वो तो 47 से 43 हुए, आप तो 53 से जो है वो 43 हुए। तो ये होता क्यों?
माजी में भी हमने सुना ऐसे कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो कंट्रोल होती है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से। पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों में जो है वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स जो है वो अपना रोल अदा करती है अपॉइंटमेंट में। मैं नहीं कह रहा, आप सोशल मीडिया में देख लीजिए, आपके बड़े बड़े जर्नल्स ने ये स्टेटमेंट दिया है, पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट दिया है। तो बैनुल-अक़वामी ताकतों की आशीर्वाद हासिल करने के लिए, उनकी गुड बुक में रहने के लिए आप अपने कौमी मफादात का सौदा करते हैं, और सिर्फ इसलिए करते हैं कि उसमें आपका जाती मफाद होता है कि आप इक़्तिदार का हिस्सा रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में, हुकूमत में और अहम इदारों में बैनुल-अक़वामी ताकतों का असर रसूख हमने खुद पैदा किया है कि बैनुल-अक़वामी ताकतें अगर हुक्म दे देती हैं तो यहां पर वजीर आजम तब्दील हो जाता है, अहम ओहदेदार तब्दील हो जाते हैं। तो अहम ओहदेदार और वजीर आजम आशीर्वाद लेने जाते हैं बैनुल-अक़वामी ताकतों से। तो ये हम बहुत अरसे से सुनते आ रहे थे, और इस पे जो है वो सूरत हाल ये होती थी और अफसोस होता था कि हम अपने कौमी चलें इक़्तिदार के लिए, किसी और के लिए करें आप, लेकिन कम से कम जहां कौमी आपके सलामती का मसला हो, नेशनल इंटरेस्ट का मसला हो, जहां कौमी असासों के गिरवी रखने का मसला हो, जहां मुल्क की बका का मसला हो, जहां वतन की इज्जत और हुर्मत का मसला हो, वहां तो सौदेबाजी नहीं होनी चाहिए, वहां तो जाती मफाद नहीं होना चाहिए, वहां तो कौमी मफाद के ऊपर हुर्फ नहीं आना चाहिए। लेकिन अफसोस, ये जो मिनी बजट है, IMF ने जो डिक्टेट किया, पैसा आपको उसी सूरत में मिले था, पैसा इन सबको चाहिए, और इस पैसे के आने के लिए IMF की डिक्टेशन आपको जरूरी है, और उसके लिए जो तरीक़ेकार रखा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर को, वो IMF का नुमाइंदा है, वो IMF का मुलाजिम है, उसको जो इंस्ट्रक्शन मिलती है वही वो कुछ करता है। और इसी तरीके से फिर हुकूमत जो है वो, उसको पैसा चाहिए, वो कौमी सलामती, कौमी हुर्मत, कौमी इज्जत अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए बेचती है। वरना अगर कोई गैरतमंद वजीर आजम होता या गैरतमंद कोई मेंबर होता, तो चाहे वो अपोजिशन का हो चाहे हुकूमत का हो, वो इक़्तिदार छोड़ देता, मेंबरशिप छोड़ देता, लेकिन कौमी हुर्मत, इज्जत और उसके वक़ार पे और उसकी सलामती पर सौदेबाजी नहीं करता। लेकिन अफसोस है कि ये जो बिल आया, और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तरमीमी बिल है, बहुत अहम जराए ये कहते हैं कि ये मिली भगत से हुआ है, ये हुकूमत और अपोजिशन की मिली भगत से हुआ है। ये दोनों को डायरेक्शंस ऊपर से मिली हुई थी। ये दोनों IMF को, वर्ल्ड बैंक को, एशियन बैंक को और बैनुल-अक़वामी ताकतों को नाखुश नहीं करना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि ये दोनों बैनुल-अक़वामी ताकतों से अपने मरासिम रखते हुए इक़्तिदार की हविस में अपने जाती इक़्तिदार के लिए ये आपके कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, जिसमें अपने मुल्क को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। तो ये जो भी बिल आया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी, ये बैनुल-अक़वामी एजेंडा था, और इस एजेंडे को पूरा करने का टास्क न सिर्फ हुकूमत को मिला था बल्कि अपोजिशन को भी मिला था। अब अपोजिशन इसमें शोर मचाएगी, हुकूमत के चंद लोग भी शोर मचाएंगे, काबीना में भी बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन जब वक्त आया तो आपने देखा कि कितना कैलकुलेटेड गेम खेला जाता है कि ये बिल पास होना था और हो गया, और कोई नहीं रोक सका इसको। तो ये बड़े शर्म का मुकाम है, बड़ी अफसोस का मुकाम है, खास तौर पे अपोजिशन के लिए, कि ये अवाम के सामने ये इंप्रेशन देते हैं कि जैसे हुकूमत गिरवी रख रही है, हुकूमत सिर्फ जो है वो सौदेबाजी कर रही है, हुकूमत जो है बैनुल-अक़वामी एजेंडे पर अमल कर रही है, हालांकि उसका हिस्सा कहीं ना कहीं अपोजिशन भी होता है, और इस तरह अपोजिशन अपना रोल अदा करती है सिर्फ खुशनुदी हासिल करने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, अपने आने वाले इक़्तिदार को या जो मौजूदा इक़्तिदार है उसके खातिर, उसको बचाने के लिए, अपने मफाद के लिए कौमी सलामती का सौदा करते हैं। तो ये मिलेगा भगत से हुआ है, ये मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं बहुत अहम जराए से कि ये पास होना था और हो गया।
मिनी बजट आना था आ गया, IMF जो कुछ कहेगा ये हुकूमत भी करेगी और ये अपोजिशन उस बिल को पास करने के लिए अपने मेंबरान को गायब करती रहेगी। डॉक्टर दानिश, दीजिए, अल्लाह हाफिज।